हैं, उन्होंने कल इनफैक्ट थैंक यू शेफ जलाल, अगर आप शो देख रहे हैं, होपफुली अगर देख रहे हैं तो मैं आपको शो में थैंक यू कर रही हूँ। कल आपने आई थिंक अपने शो में मेरे बारे में तारीफें कर दी, थैंक यू, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ही कर दी हैं, थैंक यू सो मच। बट आपके और देखिए लाइफ में जो भी लोग हेल्पफुल होते हैं, आप और शेफ आमिर, आप लोग बड़े हेल्पफुल हैं एंड सपोर्टिव हैं, तो आप दोनों का मैं थैंक यू करना चाहूँगी, बहुत स्वीट भी हैं, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं जो हूँ देखें चिकन मैं ऐड करती जा रही हूँ ऑयल में, पैन में अभी क्योंकि जगह है, बैटर थिक ही रखा था। थिक इसलिए रखा था क्योंकि चिकन मैरिनेटेड है, उसमें ऑलरेडी एक लिक्विड होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं मिक्सचर है, और वो उसको खुद ही पतला कर रहा होता है जब हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं चिकन को। जो हमने फर्स्ट चिकन ऐड की थी उसको मूव करते हैं और इसको टर्न कर देते हैं, टर्न। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक। और आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप कौन बात कर रही हो, कहाँ से बात कर रही हैं? नैना बात कर रही हूँ, पेशावर से। अच्छा नैना, कैसी हैं? थैंक यू सो मच कॉल करने का। और यू वेलकम। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली आपका प्रोग्राम जब लगता है सर हमारी लाइफ नहीं होती, लेकिन अच्छा। आज हमारी लाइफ है, तो मैं आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है। एंड आपने वेजिटेबल कोरमा बनाया था, वो मैंने ट्राई किया था, बहुत मजे का बना था। थैंक यू सो मच, इसी तरह आप ट्राई करते रहिए, और अगर कोई और आपकी फरमाइश है तो जरूर बताइए। जी जी, मैंने कहा यार मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स या पराठे वगैरह अगर हो सके तो अपने मेन्यू में लाइन अप कीजिएगा। थैंक यू, मैं जरूर करूंगी। ड्रिंक्स तो मैं बहुत ज्यादा बना रही होती हूँ, बट वही बात है अगर आपकी सुबह लाइट नहीं होती तो आप रिपीट में देख लिया करें। हाँ जी, लाइव आपका शो नहीं देख पा रही होती, लेकिन आज अच्छी बात है कि आज हमारी लाइव है, जो आपका रिपीट आता है 4 o'clock पे, उसमें मैं आपका देख लेती हूँ। सही, थैंक यू सो मच। और मैं ड्रेसिंग भी बहुत सोबर किस्म की है। थैंक यू सो मच नैना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब ये देखें क्रिस्पी भी हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन भी हो रहे हैं, और आंच मैंने इसमें मीडियम लो रखी हुई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना ताकि वो बाहर से हो जाते हैं, अंदर से नहीं होते। और इसको टर्न कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ आपने देखा कि और पैन में जगह नहीं है, तो मैं इस तरह और ओवरलोड नहीं करूंगी, लिमिटेड मैंने उसमें ऐड किए हैं जितनी उसमें जगह बन सकती थी। इसी के साथ आप देखिए कि बाकी जो चिकन मैंने ऐड करनी है वो मैं अभी फौरन ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐड कर दिया तो वो जो बैटर है और लिक्विड हो जाएगा, तो इसलिए जब एकदम पैन में डालना है उसी टाइम मैं बैटर में कोट करके ऐड करूंगी। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो महीन खान? मैं खैरियत से हूँ, कौन बात कर रहा है? सीमा नवीद, आपकी कॉलर। जी सीमा, कैसी हैं आप? थैंक यू। ठीक हूँ। आज आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, मेरी फेवरेट। अच्छा, तो फिर आप फौरन ट्राई कर लीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल बहुत गौर से देख रही हूँ कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं तकरीबन ही आपकी वो रेसिपी ट्राई करती हूँ। सही, थैंक यू सीमा। और कोई और आपकी अगर मजेदार कोई फरमाइश हो जो आप प्लीज आप किसी दिन हमें बहुत सारे ड्रिंक्स बताएं। आपके अच्छा शुरू होने वाली है जी, सही, मैं बहुत सारी ड्रिंक्स और ऐड करूंगी। मुझे लगा था ऑलरेडी मैं ज्यादा बना रही थी, मगर अगर आप लोग की ख्वाहिश है तो मैं और ज्यादा ऐड कर दूंगी और मजे मजे के आपको बताऊंगी, फ्रूट्स के भी बताऊंगी, सीजनल और डिफरेंट तरह की चीजें बताऊंगी। इसके अलावा आप क्या बेहतरीन बनाती हैं? अगर आप कॉल पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कॉल ड्रॉप तो नहीं हो गई है? हेलो, अच्छा सही। अच्छा, आपकी क्या फेवरेट? बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, चिकन आप ट्राई किया था। अच्छा, आपका वो वेजिटेबल कोरमा था, वो भी बहुत अच्छा बना था। सही सही। घर वाले बहुत तारीफ करते हैं कि मिसाला टीवी आए तो हमारे घर में अच्छे खाने बनने शुरू हो गए। चलें, आपकी बहुत बहुत मोहब्बत है ये सारी चीजें, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जो सबसे पहला पीस मैंने ऐड किया था वो मैं निकाल रही हूँ ताकि हम इसको फर्दर और ऐड कर सकें। थोड़ा सा टावल, किचन टावल यूज कर लीजिए ताकि वो जो एक्सेस ऑयल है वो उसमें डिप एज एन एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि सॉगी क्यों हो जाता है? फर्स्ट लेस देन 5 सेकेंड हम किचन टावल पे रख सकते हैं कि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, बट उसके अलावा अगर हम ज्यादा देर के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि नीचे से जो स्किन है वो इतनी क्रिस्पी नहीं रहती। तो उसका ये तरीका है कि अगर आपके पास वायर रैक है, एक कोई भी चीज एज इन ऊंची है, नॉर्मली मैं बेकिंग में चीजों में यूज कर रही होती हूँ वायर रैक, जैसे ग्रिल होती है अवन के अंदर, एक आपने देखी जाली की ग्रिल, उस तरह का कोई जाली है, वही वायर रैक भी कहलाती है एक तरह से। उस पे आप रख दीजिए पीसेस, तो नीचे सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है, उसमें ये होता है कि हवा लगती रहती है, तो आपकी जो भी चीज आप क्रिस्पी बनाते हैं वो सॉगी नहीं होती है।
नॉर्मली जब मैं केक्स बताती हूँ, कप केक्स बना रही होती हूँ, तो वो भी मैं आपको कहती हूँ लेट देम रेस्ट फॉर 10 मिनट्स इन द पैन, और उसके बाद आप निकाल लें 10 से 15 मिनट, और वो वायर रैक पर रख दें। वजह यही होती है कि अगर आप देर तक नहीं निकालते पैन के अंदर से, तो जो उसमें सौगीपन आ जाता है, हवा नहीं जा सकती नीचे से, और वो फिर आप पैन से बाद में निकालते हैं तो वो निकल नहीं रहा होता, वो आप लगे हुए होते हैं केक और कप केक, तो चीजें टूट रही होती हैं। तो दिस इज द रीजन। तो इन चीजों को भी आप इसी तरह का, जैसे ये मैं यूज कर रही हूँ स्पून, वायर रैक होता है, स्ट्रेट होता है, उस पर आप रख दीजिए ताकि जो हीट है उसकी और स्टीम ना बने नीचे। तो दिस इज द रीजन कि वो क्रिस्पी रहेगा। इवन आप अगर 15 मिनट 20 मिनट बाद भी आप सर्व करते हैं, और थोड़ा टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाएगा, बट क्रिस्पी जरूर रहेगा, तो सॉगी नहीं होगा। तो दिस इज द एक वन ऑफ द टिप्स जो रेस्टोरेंट्स और हर जगह यूज होता है, और आप कहते हैं कि वो बात नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती है। अच्छा, अब इसी को मैं इसमें देखें, आपने डिप किया, मैंने अच्छे से डिप किया। आप मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट 1.5 आवर, उसके बाद आप बैटर में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद उसको डीप फ्राई करेंगे। तो अभी मेरे पास पैन में जगह है, इसी तरह मैंने मसाले के साथ किया इसको। मसाले ने भी ऑलरेडी, क्योंकि हमने उसमें सोया सॉस विनेगर डाला है, तो लिक्विड हुआ हुआ था। ये बैटर आपने देखा पूरा इक्वल हो चुका है। 1 kg ऑफ चिकन है, बड़े बड़े पीसेस हैं। बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो नॉर्मली अगर आप दावत में यूज कर रहे हैं, या घर में बच्चे हैं, जैसे बड़े तो चलें चिकन को वेस्ट नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए बड़े बड़े पीसेस बहुत बड़े हो जाते हैं और वेस्टेज ज्यादा हो जाती है। तो इसमें से अगर आप चाहें तो थोड़े छोटे पीसेस, इकोनॉमिकल भी होगा और अच्छा भी रहेगा, वेस्टेज नहीं होगी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू डिपिंग इट, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, कभी कभार हम बातों में होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है किचन में, और उसके साथ साथ ये होता है कि हम ऑयल में फिंगर्स भी डिप कर लेते हैं। मेक श्योर जब आप ये काम कर रहे हो, वेंटिलेशन इन द किचन हो, क्योंकि हीट है, ऑयल का काम कर रहे हैं, और स्पेशली देखें बच्चे मौजूद ना हो, बिकॉज हैव टू बी रियली केयरफुल। बच्चे जहाँ होते हैं वो एक तो टेम्पटिंग हो रहा होता है, बच्चों को एहसास नहीं होता, छोटी एज के होते हैं, कि कितना ऑयल गर्म है, ऑयल उड़ता भी है, चीजें आप डालते हैं, हो रहा होता है। तो सबसे पहले एहतियात करें कि बच्चे जो हैं किचन में बिल्कुल नहीं जाएं, बिकॉज सबसे ज्यादा मुझे ये होता है कि ऑयल के काम के टाइम बच्चे किचन में नहीं जाएं, ऑयल के करीब नहीं हो, ये सारी चीजें एहतियात करें। प्लस ऑयल को अनअटेंडेड ना छोड़ें, जैसे मैं फ्राई करी हूँ लेट्स से, और मुझे कुछ काम याद आ गया हो, किचन से बाहर जाना हो, तो मेक श्योर आप चूल्हे को ऑफ कर दें, बिकॉज ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो किचन में आपको काम करते हुए ख्याल रखनी चाहिए, और हम नहीं ध्यान कभी कभार रखते, जो एज एन डेंजरस चीजें बन जाती हैं, हैजर्डस बन जाती है। तो मेक श्योर कि वी आर ऑलवेज अटेंटिव वाइल कुछ भी हम किचन में बना रहे हो, तेल के अलावा भी चूल्हे का काम कर रहे हो। घर से जाने से पहले यू हैव टू चेक, मेक श्योर कि आपकी सारी जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो बंद हैं, जैसे इस्त्री के चीज़ों के, प्लस किचन के नॉब्स, गैस का काम कर रहे हैं, चीज़ें हैं। बिकॉज हम लोग के कभी कभार माइंड में इतनी सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग चल रही होती है कि वी इंटेंड टू फॉरगेट